जहाँ भी है आ जाइए चुपचाप। कहाँ आ जाइए? घर को। क्यों? हाँ, चांदबाग को आ जाइए चुपचाप, जहाँ भी है। मेरा दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है, ना ही मैं तुम्हें जानती। पता कैसा हूँ मैं? अरे कैसे भी हो मुझे नहीं पता। ठीक है, तो सुबह को देख लिए। हाँ देख लेना। जब पुलिस लेके पहुँचूंगा ना, पुलिस लेके पहुँचूंगा, सब कुछ होंगे घेरे से, जब देख लीजिए। कोई बात नहीं, उठवा लेना। हाँ उठवा लेना, तुम सबको उठवा लेना, किसी को मत छोड़ना। बात समझ में आ गई? अभी समीर के पास फोन कर रहा हूँ, देख। अरे तो शौक से करो। हाँ, अभी समीर के पास फोन करता हूँ। मैं क्या करना, समीर कहाँ है इतना बता मुझे। कर लो दिल खोल के करो। हाँ, अभी करता हूँ समीर के पास फोन। 3 बज रहे हैं, 3 बजे तक सूर्य किसके साथ बिजी चल रही थी। अरे तो कर लो, मुझे पूरा यकीन हो गया। अरे तो कर लो मजे ले रही है तू। कर लो। हाँ, बात खत्म। मुझे पता लग गया तू किससे मिलने जाती थी, कहाँ जाती थी। कर लो, तुम्हारे तो बिना फालतू के इल्जाम है, बिना फालतू के इल्जाम। मुझे मेरी बात सुन, मुझे कुछ नहीं सुनना। रात में मुझे दिमाग नहीं मारना, समझ में आ गई? तुम शाम से ही कॉल मिला रहे हो, मुझे पता है तुम्हारे अंदर है ना फालतू का गुब्बार भर रहा होगा, इसलिए सोचा होगा वो निकाल लूं। शाम से ही कॉल करे जा रहे हो, सोचा होगा है ना कि दिमाग में जो पागल पन्ने का कीड़ा उठ रहा है ना, उसे ही उछाल दूं। मैंने 1 बजे से फोन मिलाना चालू करा, अब तक फोन मिला है सिर्फ 3 बजे तक फोन बिजी जा रहा था। हाँ बिजी जा रहा था, बात खत्म। कहीं भी इंक्वायरी निकलवा लेना, कहीं भी कुछ भी करवा लेना, बात खत्म। पता क्या करना? हाँ, भागा लड़की लेके। अगर पकड़ा ना जाता तो लेके भाग ही जाता। जब पकड़ा गया, तेरे तो कभी हाथ भी ना आता। मैं तेरे बारे में तो कभी सोचता भी नहीं। अरे मैं कौन सा, मेरी चप्पल को जरूरत ना तुम्हें ढूंढने की, मेरी चप्पल को जरूरत ना तुम्हें ढूंढने की। अगर मेरा ये काम हो जाता ना तो क्या मैं तेरे बारे में तो कभी सोचता भी ना। मैं तो सोचो तो अल्लाह ऊपर वाले ने तुम्हारे दिल के अरमान ठंडे कर दिए। आवाज मारी तेरी कट जा रही है। मैं क्या कर रही हूँ? ऊपर वाले ने तुम्हारे दिल के अरमान ठंडे कर दिए हैं? ऊपर वाले ने तुम्हारे दिल के अरमान ठंडे कर दिए। अरे ऊपर वाले ने अरमान इतना ठंडे करे? जब भी बुरा सोचोगे ना तब ऐसा होने का नहीं है, इतना पता है। ऊपर वाले को पूरा भरोसा है कि जब भी बुरा सोचोगे ना तुम यहाँ मुझे लेके किसी भी चीज में गलत सोचोगे तो ऐसा कुछ होने का नहीं है, तुम्हारी वो सोच कभी पूरी नहीं होगी। अच्छा, और तू जो गलत करती फिर रही है, 24 घंटे फोन पर लगी रहे। ये तो मेरा अल्लाह को पता है, ये तो मेरा अल्लाह को पता है, बात खत्म। ये तो मेरे खुदा को पता है। खुदा को क्यों धोखा दे रही है? ये तो मेरे खुदा को पता है। हाँ, तो खुदा को तो धोखा दे रही है तू, उसे तो पता है ही। हाँ, जैसे तुम धोखा देते थे तो बीवी से है ना, बीवी से भी कहती है मैं कब लड़की लेके भागा, कौन का कह रहा हूँ मैं लड़की लेके भागा। कह तो रहा है हाँ लेकर भागा, बता क्या करना? मैं क्यों कुछ करूँगी? क्या कंप्लेन कर दे मेरे नाम की? नहीं क्या करना, लौंडिया लेके भाग गया, मुझे छोड़ के भाग गया। मेरी तो जूती को जरूरत न पड़ी, मैंने 3 साल से कंप्लेन न करी, अब क्यों करूँगी? में थी बिल्कुल जैसे खड़ी कर देते हैं इस तरीके से। यहाँ उतारी, इमाम साहब मौजूद थे, उन्होंने कही इसे मुंह से सांस दो। तो जैसे मैंने मुंह से उसको सांस दिया तो सांस वापसी आ गया उसका। फिर वीडियो भी है हमारे पास। उसके बाद हम उसे हॉस्पिटल लेके गए। अच्छा, कि ताकि वो बच जाए, मगर वहाँ रात को 12 बजे दम तोड़ दिया। देखिए 3-4 महीने बाद ही वो लड़की अपने घर में आ गई थी। और ये हंसती खेलती एक लड़की थी भाई, हमारे गोदों से खेली बड़ी बच्ची थी है। अब शादी के 3-4 महीने बाद जब घर पे आ गई तो लड़की गुमसुम रहती थी जनाब। अच्छा। इसका जैसे शादी के बाद खुश होती है लड़की, वो खुशी तो इसके आसपास भी नहीं भटकती थी। अब 3-4 महीने से बच्चा भी यही होना, एक लड़की का तो जैसे जमीर मर जाता है, मतलब डिप्रेशन में आ गई थी बिल्कुल ये लड़की। जब इसे डिप्रेशन में थी बहुत ज़्यादा ये। अब लड़का भी उनका यहीं पे खाला के पास ही घर है, खाला हर तरीके से मदद करती थी लड़की की भी। अब वो कितने वक्त पहले शादी की थी उसकी? 4 साल पहले। 4 साल पहले शादी करी थी। हाँ। तो आप थोड़ी हिम्मत रखिए, क्योंकि देखिए मीडिया आपके साथ है, इंशाल्लाह देश भी आपके साथ खड़ा होगा। तो 4 साल पहले जब आपने शादी की थी तो आपने कहाँ शादी करी थी, किन लोगों में शादी करी थी, क्या नाम था उस लड़के का? लड़के का नाम रईस था, सियाने के पास बीवी नगर है, वहाँ शादी करी थी उसकी। क्या हुआ फिर शादी के बाद? ऐसे 4 सालों के अंदर क्या गुजरा कि आपकी बेटी? 3 महीने उन लोगों ने अपने घर रखा। वो कहने लगे हम दिल्ली रहेंगे,
यहाँ सामान लेकर के आ गए बकरा ईद के दिन ही। अच्छा। वो लड़की को यहाँ छोड़ने के बाद में फिर कोई लेने नहीं आया। महज 3 महीने बाद ही आपकी बेटी आपके घर पर ही थी? 3 महीने से के बाद से यहीं थी। अच्छा, शादी कैसी की थी आपने? कितने लोग थे शादी में? क्या शादी अच्छे से की थी, सभी थे। अपने एतबार से आपने एक मजबूत शादी की थी? हाँ। अच्छा, तो लड़का क्या करता है, क्या कारोबार है लड़के का? लड़के ने ये बताया कि जो शादी कराने वाले थे कि ये फुल मशीन का कढ़ाई का काम करता है जाफराबाद के अंदर। फिर उसके बाद से ना तो किसी ने ये दिखाया कहाँ काम करता है कहाँ नहीं करता है, सच भी है या झूठ भी है। शादी हो गई, उसके बाद वो जाफराबाद जब 3 महीने के बाद लड़की को लेकर लौटा, जैसे बीच में हमने कोशिश करी लड़का लेने जाएगा कि नहीं हम दिल्ली आएंगे तभी ले जाएंगे। तो इस तरह दिल्ली आने का वो झांसा आपको जो है काफी लंबे वक्त तक देते रहे। तो इस दौरान आपकी बेटी को कभी ले जाने की बात नहीं की उसने? उसके बाद कोई बात नहीं की। पूरी मेरा मोहल्ला गली गवाह है, कोई लेने ही नहीं आया। कोई लेने नहीं आया उसके घर में से। तो अच्छा, हमने सुना है कि आपकी बेटी का कोई बच्चा भी था? हाँ, 3 साल का बेटा एक। तो वो कब हुआ था बेटा? वो बेटा 28 अक्टूबर को हुआ था। वो यहीं हुआ था या ससुराल में हुआ था? नहीं, यहीं हुआ था। यहीं हुआ था? यहीं हुआ था, घर पे। देखिए क्या, एक मैं आपको बता दूं कि जब एक बेटी अपने घर में होती है और वो इस कंडीशन में हो, प्रेगनेंसी की हालत में हो, घर में भाई भी है, बाप भी है, माँ भी है, मैं आपको इस बात पर जो पॉइंट आउट कराना चाहता हूँ कि उस वक्त जो ना बेटी के ऊपर क्या गुजरती है, क्योंकि ये तमाम चीज़ें जो है ससुराल में होने की होती हैं, जहाँ पर इज्जत से वो किसी जो है नई ज़िंदगी को जन्म दे। लेकिन एक और बड़ा बोझ इनके दिल पर रहा उस वक्त की तमाम चीज़ें जो एक बाप का फ़र्ज़, जो एक बाप को अपना फ़र्ज़ निभाना चाहिए था, वो मैके ने फ़र्ज़ निभाया, वो माँ ने फ़र्ज़ निभाया, वो नाना ने निभाया, नानी ने निभाया, मामाओं ने निभाया। वो तमाम चेहरे मैं आपको दिखा रहा हूँ और दिखा रहा हूँ वो तमाम चेहरे जो पड़ोस इनका एक परिवार की तरह इनके साथ बैठा इस दुख की घड़ी में। जब इनको पता चला कि हम इनके विषय को जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कब तमाम सच्चाइयाँ क्या है, तो तमाम पड़ोस यहाँ पर इकट्ठा है, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। तो फिर वो बेटा यहीं पर हुआ और उस कंडीशन में जो है आप लोगों ने ही उसको देखा। कहाँ पर बेटा हुआ था? घर पर ही हुआ था। घर पर ही हुआ था। नॉर्मल सब ठीक ठाक हुआ था? सब ठीक ठाक हुआ था। अच्छा, सब आपने प्रॉपर तरीके से केयर करी। फिर उसके बाद हम ऐसा क्या हुआ कि क्या नाम था बेटी का आपका? रूबी। रूबी। क्या रहा कि रूबी को इतना ज़्यादा मतलब कि प्रेस्टाइज रहा या क्या दिमाग में उसके बात रही कि उसने इतना बड़ा कदम उठाया? वो रात को 2-2 ढाई बजे कॉल करता था, उससे अश्लील गालियाँ वालियाँ बकता था। बीच में एक लेडीज को लेकर भाग गया था वो। उससे कहता था 6 महीने बाद देख निकाह की खबर मिलेगी तुझे, ये मैं बीच में नहीं पकड़ा जाता तो तुझ पे तो मैं थूकता भी नहीं। लगभग 2 महीने पहले जब उसने ये सुसाइड किया, इस दुनिया से जाने का फैसला लिया, उसके बाद इन्हें लगा कि शायद ये तमाम जो है चीज़ें टेंशन की वजह से हो रहा है, लेकिन कोई ऐसा मजबूत तथ्य नहीं था इनके पास। लेकिन कुछ समय बाद ही, अभी लगभग 1 हफ्ते पहले, जब कुछ मोबाइल्स के थ्रू ऑडियोज़ जब मिली, वो ऑडियो, क्योंकि नॉर्मली इनको इतना अच्छे से मोबाइल चलाना नहीं आता, लेकिन जब वो ऑडियो कहीं ना कहीं पता चली तो तब पूरे परिवार का दिल दहल गया कि ये तमाम चीज़ें जो है क्यों हुई हैं। तब तक इन्हें लगता था कि शायद आएंगे, वो एक उम्मीद थी कहीं ना कहीं कि शायद इनकी बेटी का घर दोबारा बस सकेगा। क्या उम्मीद थी? उम्मीद यही थी कि वो ले जाएगा। ये वो जैसे गली मोहल्ले में आके खड़ा होता था तो हमने कहा इससे ये कहो कि बैठ के बात करें, तो वो ही कहता था, कहने लगा मेरे पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता जाए या ना जाए। अच्छा। हाँ। तो ये कहीं ना कहीं सारी चीज़ें होती थी कि इस दौरान वो कभी कोई खर्चा भेजता हो या कभी कोई? नहीं, कभी कोई खर्चा नहीं दिया उसने। कभी त्योहार पे बच्चे को मिलने भी नहीं आया, ये भी नहीं कहा कि बतेरे 100-150 रुपए के सूट बिकते हैं बच्चे के। कभी ये नहीं कहा उसने एक बच्चे को बनियान भी दिला दें अपनी तरफ से। अच्छा, चलिए, आप जो है वो जो रूबी है उसके भाई हो? जी। क्या नाम है आपका? समीर नाम है। समीर, जाहिर सी बात है भाई के भी दिल पर बड़ा जोर पड़ता है कि किस तरह का सारा मामला था। कैसा था रवैया आपके बहनोई का? कभी आपको लगता था कि हमारी बड़ी बहन चली जाएगी? क्या 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 रवैया रहता था उसका? उसका रवैया बहुत गलत था। अच्छा, तो कहीं ना कहीं जाहिर सी बात है कि बहुत तकलीफ होती होगी उसके रवैये से। बहुत बार सपोर्ट करा, उसे आगे बढ़ने का मौका दिया, हर तरीके से सहारा भी लगाया, लेकिन उसने कभी भी इस चीज़ को नोटिस ही नहीं करा। अच्छा। उसके अंदर, उसके माइंड में क्या चल रहा था ये हमें नहीं पता था। हमने अच्छा, आपको कभी कैसा, जब उससे मतलब डिस्टर्बेंस रहता होगा, बहन कैसी रहती थी? अपसेट रहती थी या किस तरह से रहती थी? बहन ने कुछ फ़ोटो सेंड करे थे मेरे पास। अच्छा। जब उसके साथ रहती थी हाँ। तो उन फोटो से ये जाहिर हो रहा था कि परेशान रहती है वहाँ पर। अच्छा, वहाँ पर भी परेशान हाँ। रहती थी। और जब यहाँ पर जैसे फ़ोन पर से बात होती थी उसके बाद कैसा बिहेव चेंज होता था बहन का, या वो तब भी नॉर्मल रहती थी, सबके साथ खुश रहती थी या कुछ डिस्टर्ब रहती थी? क्या रहता था? उसके कम से कम दिन में 500-500 कॉल आ जाती थी। 500 कॉल? जी,
ब्लैक लिस्ट में डाल रखा था उसका नंबर बहन ने, क्योंकि वो गाली गुप्तार करता था। इसी के चलते वो डिप्रेशन में रहती थी। अच्छा। रात को 3-3 बजे 4-4 बजे नए नए नंबरों से कॉल करता था वो। उसने ये बताया था दिल्ली जाफराबाद में काम करता है वो। लेकिन जब हमने छानबीन करी है तो जाफराबाद में किसी के यहाँ हेल्पर ही कर रहा था वो। अच्छा, हेल्पर ही कर रहा था। और उस चलो अगर हेल्पर ही भी करता था, लेकिन उसके बावजूद भी जो है आपके भांजे को कुछ देखता नहीं था, उसको सपोर्ट नहीं करता था ना। जब से बच्चा पैदा हुआ है ना, हाँ। ना 1 रुपए का कोई कपड़ा लाया बच्चे के लिए, ना किसी चीज से देखा। जबकि बाप की औलाद के लिए हमदर्दी बहुत होती है। बहुत एक बाप जो कमाता है ना अपनी औलाद के लिए कमाता है, अपनी औलाद के फ्यूचर के लिए कमाता है। जी। तो हमने सुना है कि वो बच्चे को भी जो है वो यहाँ से जो है बहाने से चुपचाप ले गया, किस दौरान लेकर गया, क्या सारा मामला था, थोड़ा सा बताएं। उठाकर ले गया था, गेट पर बच्चा खेल रहा था। क्या क्या था? आपका नाम क्या है? महबूब नाम है मेरा। हाँ। मैं लड़की का फादर हूँ। अच्छा अच्छा। वो नीचे से चुपचाप उठा के ले गया 25 तारीख को। किस दौरान लेके गया? मंगलवार को, दिवाली के 1 दिन बाद ही। अच्छा। मेरे ख्याल से सोमवार की दिवाली थी। 25 तारीख को ले गया। इधर उधर तलाश करा होगा बच्चे को कि कहाँ गया कैसे पता चला कि वो लड़का लेके चला गया है? हमें बाद में किसी ने बताया कि वो आया था, तो वो उठा के ले गया। हमने जैसे मस्जिदों में यहाँ लगाते हैं, जैसे बच्चे खो जाते हैं, हमने तलाश करी उसे। तो वो 100 नंबर का मौका हमसे निकल गया था कॉल करने का। जब हमें उसका पता लगा तो हमने उसका पता निकाला। अच्छा, जब लोगों ने बता दिया कि आप ऐलान करवा रहे हो, बेकार करवा रहे हो, वो आपका जो दामाद था वो उठा के ले गया। हाँ, तो मैं उसे लेने गया अगले दिन ही। तो उसने क्या कि हम बच्चे की तो तुम्हें परछाई भी नहीं देखने देंगे। अच्छा। परछाई, उसे बच्चे को घर में बंद कर दिया। यहाँ पर एक सवाल ये है, आप तमाम हिंदुस्तान के मेरे लाखों करोड़ों व्यूअर्स से सवाल एक ये है कि कहीं ना कहीं जब उसको बच्चे की बिल्कुल ख्याल नहीं है कि जब वो बच्चा यहाँ पैदा हुआ, जब उसकी बीवी प्रेगनेंसी की हालत के अंदर अपनी माँ के घर थी, अपने भाइयों के बीच में थी, जबकि कोई बहू बेटी और कोई बाप बेटे और बहन वाला ये नहीं चाहता कि इन हालातों के अंदर ये तमाम प्रक्रियाएं जो है उसके घर पर हों। लेकिन आज जब उसकी बीवी इस दुनिया से चली गई और महज उसी के परताड़, जैसा इनका आरोप है कि तमाम वो ऑडियो हम आपको लगातार सुनवा रहे हैं कि जो ऑडियो उसके सुसाइड अटैम्प्ट करने से पहले जो कि ऑडियो हम आपको सुना रहे हैं, और मजबूरी हमारी ये है कि हम बार बार आपको इसके अंदर सैकड़ों बीप्स हमें इसलिए डालने पड़ रहे हैं कि हम ये तमाम चीज़ें RNI और मीडिया गाइडलाइन के अकॉर्डिंग हम ये तमाम चीज़ें आपको खुलकर नहीं सुनवा सकते हैं। और हम खुद भी जब हमने तमाम ये चीज़ें सुनी तो हमारे पैरों के तले ज़मीन निकल गई। जब इस तरह की एक इज़्ज़तदार परिवार की बेटी के साथ बातचीतें होंगी तो जाहिर सी बात है इन तमाम प्रेशरों की वजह से ही ये एक बड़ा कदम उठाने पर मजबूर हुई है रूबी, जिस तरह का इनका आरोप है और तमाम जिस तरह की ऑडियो सामने आ रही हैं। एक और विजुअल्स ये विजुअल्स आपको जो है विचलित कर सकता है, लेकिन विचलित ना हो, इन तमाम विजुअल्स को देखें भी और आगे शेयर भी करें। हम ICU का एक ऐसा विजुअल्स चला रहे हैं स्क्रीन पर जिसको देखकर आप विचलित हो सकते हैं, जब वो बेटी आखिरी सांसें ले रही थी। लेकिन उस वक्त भी ये क्या उस वक्त का क्या मंजर था वो थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। तो क्या नाम है आपका? आप थोड़ा सा एक बार आगे आइए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ज़हीर अहमद है। आप कहाँ रहते हैं ज़हीर भाई? ये जो रूबी नाम की लड़की है मेरी भतीजी, मैं इनका पड़ोसी हूँ। सुसाइड की थी हमारी भतीजी ने, तो दिन का टाइम था। हाँ। मंगल का दिन था, जुम्मे का दिन था। अच्छा, जुम्मे का दिन था। हाँ। वो आई, आने के बाद खामोश के ऊपर छत पे गई, बताया गया कि खामोश छत पे गई, आदमी आके फांसी लगा ली। दिक्कत ये पड़ती है कि लड़की जब से निकाह हुआ था उस लड़की का 4 साल के अंदर 3 महीने वो अपनी ससुराल रही। 3 महीने के बाद वो अपनी अम्मी के घर वापसी आ गई। उसके बाद भी लड़की वो टेंशन में रहती थी। कोई खुशी नहीं मिली उस लड़की को। और होने के बाद फिर बेटे ने जन्म दिया उसने, बेटा भी इसके अपनी माँ के यहाँ हुआ। फिर भी दामाद कोई कपड़ा नहीं लाया, कुछ नहीं लाया। दामाद उसके बाद भी गली के अंदर खड़ा होता था, धमकी दिया करता था, उस लड़की के ऊपर शक किया करता था कि वो ऐसा है, वो ऐसी है। वो कभी करीब आगे बैठ के बात नहीं करी। कभी उसने अपनी बीवी को, कभी अपने बेटे को कभी 10 रुपये का कोई चीज़ लागे या अपनी बीवी को लागे एक जोड़ी कपड़े नहीं ला के दिए उसने। और ऊपर से वो धमकी दिया करता था रूबी को, अपनी वाइफ को। देखिए, तमाम इन खुलासों के लिए हम बिल्कुल ग्राउंड रिपोर्टिंग करने के लिए कि जो हमें सूत्रों से जानकारी प्राप्त हुई थी, उन तमाम तथ्यों को जानने के लिए और देश तक पहुंचाने के लिए हम यहां पर इस परिवार के अंदर मौजूद हैं। ये तमाम चीज़ें हमने ये स्टेटमेंट्स आप तक पहुंचाने की कोशिश की है।
तमाम पड़ोसी, तमाम मोहल्ला इस बात की गवाही दे रहा है कि 3 महीने महज वो अपनी ससुराल के अंदर रही और उसके बाद से ही लगातार वो अपनी माँ के घर थी, अपने पिताजी के घर थी। तमाम इन हालातों के अंदर उसने ज़िंदगी गुजारी और तमाम जो ऑडियो हम आपको सुना रहे हैं उनको बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा और उससे अंदाज़ा लगाइएगा और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स कीजिएगा कि ऐसे लड़के के साथ प्रशासन को क्या कार्रवाई करनी चाहिए, कानून को क्या कार्रवाई करनी चाहिए। बने रहिए इन तमाम खबरों के साथ SBN 24/7 पर।